वेल वेल वेल, जैसा कि मैंने कहा था भाई कि अब रेगुलर वीडियोस आनी फिर से चालू हो जाएगी। तो देख लो भाई, मैं मेरा वादा निभा रहा हूँ। मैंने अभी कल भी डाली। हाँ, वो माना कि थोड़ा लेट हो गया था उस वीडियो के लिए। जस्ट थोड़े दिन की बात थी भाई। अब नहीं होगी दिक्कत प्रोबेबली। मैं तो यही अंदाज़ा लगा रहा हूँ मैं गिलन भाई। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं पूरा खतरा टला नहीं है भाई। मतलब अभी भी प्राइवेसी उतनी मिली नहीं है मेरे को। ठीक है, मैं रिस्क उठा रहा हूँ कूलर वगैरह बंद करके, सब कुछ बंद करके बोलने का। अभी तुम्हें मेरी आवाज़ जैसे कम सुने ना, मतलब धीरे धीरे सुने ना, तो अब मेरे को कुछ मत बोलना भाई। मतलब बोलना तो फिर सही भाई, मेरी गलती है। बट मेरे कहने का मतलब यही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता डूड इसमें। ठीक है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई इस चीज़ में। मैंने अभी डूड बोला था क्या, पता नहीं। ठीक है, तो मैं यही बोल रहा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब अपन बात करें, रेट करने वाले अपन एनीमे अगेन। बिकॉज भाई मेरे पास टॉपिक नहीं पता भाई। मतलब टॉपिक हैं लेकिन फ़िलहाल के लिए भाई अभी वापस से ट्रैक पे आने के लिए एक बार एनीमे वाले टॉपिक को यूज़ करते हैं, क्योंकि हाँ उसके बारे में मैंने सबसे ज़्यादा वीडियो बनाई है। हालांकि कोई मतलब नहीं होगा, पता नहीं। ठीक है, बट या आई मीन एनीमे में जिस स्पीड से देखे जा रहा हूँ भाई, तो हाँ ये ज़रूरी है, ये भी करना है, ये एनीमे वाली वीडियो बनाना। ठीक है, तो आज अपन रेट करने वाले हैं स्पाई एक्स फैमिली। अभी तक का सबसे बोरिंग एनीमे है ये। क्यों, वाई? तुम, एक रीज़न है भाई, तुम कंटिन्यूटी में नहीं दिखा रहे, हर एपिसोड में कुछ नया हो रहा है। फिर जहाँ पर भी तुम्हें पीक दिखाने का मौका मिल रहा है, तुम बस ऐसे दिखा रहे हो, मेंशन कर रहे हो भाई कि हाँ भाई उसने कर ली, वो कैसे भी करके जीत गया फाइट। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्लॉट आर्मर है कैरेक्टर्स के पास, आई गेस। या बहुत ज़्यादा है। देखो, अब पहले स्टार्ट करते हैं प्लॉट के साथ, कहानी के साथ। होता क्या है, एक स्पाई, देखो देखो, दो कंट्रीज के बीच पूरे वर्ल्ड में वॉर चल रही है। ठीक है, जिसमें से मेन एक होता है ना कि वॉर का मेन सेंटर वाला पार्ट दो देशों के बीच में होती है लड़ाई। लाइक ऐसे बोल रहे हैं ना कि वर्ल्ड वॉर 3 होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा बता रहा हूँ मैं। अब तक तो ये अपनी वॉर ख़त्म भी होने वाली है। ठीक है, तो या आई डोंट नो भाई, ख़त्म हो चुकी है शायद, मेरे को नहीं पता। बट जैसे फॉर एग्जांपल कि वर्ल्ड वॉर 3 हो रही है, तो ये इंडिया पाकिस्तान की वजह से हो रही है। तो उसी तरह दो कंट्रीज़ है, एक तो वेस्टलीज और एक है उस्तानिया। ठीक है, वेस्टलीज है अपना वेस्ट में, नाम से ही पता चला, और दूसरा उस्तानिया। ये हालांकि वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन थी। ठीक है, और उनका कहने का भी कुछ ऐसे ही मतलब था भाई, समझ में आ रहा था कि यही जर्मनी और वैसा है। ठीक है, हाँ। तो अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में वॉर हो रही होती है। एंड अब वॉर को ख़त्म करने के लिए वेस्टलीज के स्पाई एजेंट्स की एक एजेंसी है, वाइज करके, WISE। उनका बेस्ट स्पाई है, और उनका क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड का सबसे बेस्ट स्पाई है अपना ट्वाइलाइट, जो आइडेंटिटी स्विच करने में उसको ज़रा भी दिक्कत नहीं होती भाई। ठीक है, वो कई महीनों तक आइडेंटिटी स्विच करके रख पाता है अपनी। ब्रो मैं ऐसे ऐसे क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा। बट यार देखो, थोड़ा बहुत तो खौफ रहता ही ना यार कि पता चलेगा उनको, मैं चिल्ला नहीं सकता। ठीक है, मैंने इसकी भी आवाज़ कम कर रखी है। ठीक है हाँ, तो जो होता अपना बंदा ट्वाइलाइट। अब आगे क्या होता है, अब इसे जो सामने जो बंदा होता है वो होता है डेस्मोंड, जिसकी वजह से ये वॉर आगे चल सकती है। जो डेस्मोंड नाम का बंदा है, वो वॉर से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि वॉर हो सके भाई। मतलब जहाँ वो बंदा जब तक एग्जिस्ट कर रहा है, वॉर होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, या फिर उसका प्लान जब तक पता नहीं है, तब तक वॉर होने का चांसेस ज़्यादा। सिंपल ये। अब
वॉर होने में अब वाइज वॉर नहीं कराना चाहता। वाइज का मेन काम यही है कि वॉर को रोको, पीस मेंटेन करो, वर्ल्ड पीस। ठीक है, वॉर हो रहा है उस बंदे की वजह से, डेस्मोंड की वजह से। अब डेस्मोंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लॉयड को पूरी एक प्रिटेंड फैमिली बनानी पड़ेगी, जहाँ पर उसे एक बच्चा चाहिए, एक पत्नी चाहिए। बच्चा क्यों चाहिए? उसे एक स्कूल में एडमिशन कराना पड़ेगा जहाँ पर डेस्मोंड आने वाला होगा। क्यों आने वाला होगा? वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं करता, बट एक सोशल गैदरिंग होती है वो उस स्कूल में हर साल ऐसे कुछ होता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, बट सोशल गैदरिंग होती है और उसमें आता है वो। ठीक है, आने के चांसेस थे। तो इसलिए कि लॉयड चाहता था, मतलब ट्वाइलाइट, अभी मैंने बताया भी नहीं, ठीक है, उसको मिशन दिया गया कि तुम्हें बच्चा चाहिए और एक पत्नी चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर एडमिशन कराओ। ठीक है, और फिर भाई उसे रखो भाई, साल भर ऐसे ही रहो। ठीक है, तो अब वो भी कन्फ्यूज हो गया भाई कैसे। तो उसने एक बच्ची अडॉप्ट करी जिसका नाम था आन्या, और उसने अपना खुद का नाम रखा लॉयड फॉर्जर। ठीक है, तो उसने बच्ची अडॉप्ट करी आन्या फॉर्जर, एंड आन्या के पास स्पेशल पावर्स थी माइंड रीड करने की। तुम्हें एनिमे डिस्क्रिप्शन से अच्छा लग रहा होगा, बट प्लॉट अच्छा नहीं है। मैं बोरिंग इसलिए बोला भाई क्योंकि प्लॉट मतलब डिस्क्रिप्शन देखो वो चीज़ें अच्छी है, बट तुम एक एपिसोड के बाद में तुम्हें ऐसे मन नहीं करेगा दूसरा एपिसोड देखने का। ठीक है, तुम बिंज वॉच करने लायक एनिमे नहीं है। बिंज वॉच क्या बोलूँ, मतलब तुम एक एपिसोड के बाद में तुम्हारी वो इच्छा नहीं करेगी ना, वो इच्छा आती ही नहीं है। ठीक है, तुम जब बाद में मतलब जब तुम्हारी इच्छा हो तब देख लो, ऐसे है। ठीक है, अब बात करें, उसने आन्या रीड कर सकती थी माइंड, एंड उसने रीड कर लिया लॉयड का माइंड। लॉयड, मैं अब लॉयड बोलूँगा बिकॉज उसकी आदत है भाई मेरे को। ठीक है, हाँ, लॉयड का माइंड रीड कर लिया उसने, एंड पता कर लिया कि भाई ये तो स्पाई है। तो उसने कैसे भी तैसे खुद हुई एडमिशन कर, खुद मतलब अडॉप्ट करवाया अपने आप को, एंड बाद में वो उसके साथ घर पे गई। वो लोग वॉक करने गए, वो लोग बातें करने गए। अब आन्या तो माइंड रीड कर सकती थी, उसको पता है ये बंदा स्पाई है। उस बंदे को नहीं पता ये माइंड रीड कर सकती है। ठीक है, लेकिन आन्या बता नहीं रही कि मेरे को पता भाई तुम स्पाई हो, क्योंकि अगर बता दी तो उसे लगता है कि अगर मैंने बता दिया तो उसे लगेगा कि भाई ये तो प्लान की ऐसे तैसे हो जाएगी। पता नहीं एक्चुअल में हुई प्लान क्या ऐसे तैसे नहीं, बट आन्या को ऐसा लगता है, इसलिए वो बताती भी नहीं। अब चाहिए उसे एक वाइफ के लिए वो आन्या के लिए स्कूल के कपड़े तो के लिए सिलवाने के लिए टेलर के पास जाता है। वहाँ पर उसे मिलती है योर ब्रायर, जो एक असैसिन है, लेकिन उसकी भी आइडेंटिटी छिपी हुई है भाई, मतलब तीनों जनों की आइडेंटिटी छिपी हुई है, योर की, आन्या की एंड लॉयड की। ठीक है, योर एक असैसिन है जो पैसे के लिए मारती है बुरे लोगों को। ठीक है, ऐसे ही रैंडम किसी को भी नहीं। ठीक है, लेकिन वो दिखाती ऐसे जैसे वो पब्लिक सर्वेंट सर्विस का काम करती है। ठीक है, एंड दूसरी तरफ लॉयड भी ये दिखाता है कि भाई वो डॉक्टर है। ठीक है, अब होता क्या है दरअसल दोस्तों, आन्या आई मीन योर से उसकी मुलाकात होती है, क्योंकि वो भी अपने कपड़े सिलवाने के लिए आई हुई होती है। एंड बाद में थोड़े अब योर को क्या होता है, उसके दोस्तों ने बोला होता है भाई अपन एक पार्टी में चलेंगे जहाँ पर अपने पार्टनर के साथ आओ। अब योर का कोई पार्टनर था नहीं भाई, मैं तो सिंगल हूँ। मतलब वो तो वो सिंगल थी। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, तो उसको चाहिए था एक प्रिटेंड पार्टनर जल्द से जल्द। इधर दूसरी तरफ लॉयड को भी चाहिए थी एक प्रिटेंड वाइफ। दोनों के इंटरेस्ट मैच हुए, दोनों साथ में मिले, योर रहने लगे उसके घर पे, लॉयड के घर पे। उन्होंने घर ऑफ कोर्स खरीदा भाई, एक ही सेम घर पे नहीं रह सकता भाई एक स्पाई। ठीक है, अब
वहाँ से अब आगे उनकी फैमिली स्टार्ट होती है, ये लोग अलग अलग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, मिलते हैं, लड़ाइयाँ वगैरह होती है। धीरे धीरे एक प्लान बी भी बनाता है भाई वो लॉयड की, मैं चाहता हूँ कि जो जैसवान का बेटा है भाई कम से कम इससे दोस्ती कर ले आन्या, और क्या होता है उसके घर जाने का भी मौका मिल जाए और मैं चले जाऊँ भाई इसके साथ, एंड मैं इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ अपने डेस्मोंड के बारे में। अब ये आन्या और वो उसके डेस्मोंड के बेटे एक अलग से साइड प्लॉट चल रहा होता है, ठीक है, कि आन्या आन्या अब आन्या को पता है भाई कि है ना मेरे को ये करना है, ठीक है, क्योंकि उसने माइंड रीड कर लिया अपने बाप का लॉयड का, ठीक है। तो इस तरह वो फ्रेंडशिप करना चाहती लेकिन हर बार सिचुएशन ख़राब हो जाती है, एंड नहीं कर पाती वो फ्रेंडशिप, ठीक है। अब ऐसे ही चलते रहता है एंड ऐसे ही सीज़न 1 एंड हो जाता है एंड ऐसे ही सीज़न 2 एंड हो जाता है। यस माय ब्रदर्स, यही चलता रहता है भाई, इसमें कोई ज़्यादा अच्छा प्लॉट नहीं है अभी तक, नहीं हुआ भाई, आगे जब आएगा ठीक है, फिलहाल इतना ही आया भाई, ठीक है, नहीं है ज़्यादा, ठीक है। अगर मैं बेस्ट चैप्टर्स बताऊँ, बेस्ट एपिसोड बताऊँ तो मतलब मैं देखो हर एपिसोड बता सकता हूँ भाई तुम्हें कि इस एपिसोड में ये हुआ, इस एपिसोड में ये हुआ, बट पॉइंट ये रह जाता है ना, गलत हो जाता है ना कि भाई मैं तुम्हें एनीमे का हर एक चीज़ प्लॉट पे बता रहा हूँ भाई पूरा, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल कहानी बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर कहानी बताने के लिए आया हूँ भाई, समरी बताने के लिए, ऐसा मैं तुम्हें एक छोटा सा प्लॉट देने के लिए आया हूँ कि भाई ये ऐसा होता है, अब तुम्हें देखना है तो देख लो भाई, ठीक है। मैं हर एपिसोड का बता दूँ तुम्हें कि क्या होता है तो तो क्या ही मतलब है, ठीक है। अगर तुम्हें जानना है तो बता दो भाई कमेंट में, चल ठीक है। मैं तुम्हारी कहानी वाली कहानी हूँ भाई, मैं सुनाते रहता हूँ भाई स्टोरी, ठीक है, स्टोरी या फिर एनीमे, ठीक है, यही करते रहता हूँ। ये आई थिंक दैट्स इट, नहीं भाई दैट्स इट कैसे 12 मिनट थैंक यू, मैं बोरिंग हो गया है, अगर मेरे को यापिंग नहीं आ रही, सिंपल ये भाई मेरे को यापिंग आ रही है बट तुम समझो यार बात, अभी रिस्क नहीं उठा सकते, 2-3 दिन और निकालते चोद। चलो अब गेम पे फोकस करते हैं फिर, वैसे तो हार रहे हैं मेरी तरह। अब बहन के लैंड भाई मैं इतना बुरा क्यों खेला हूँ भाई, मेरे को खेले हुए भी बहुत टाइम हो गया। चलो बहन चोद चलो देखो अगर तुम्हें लगता है भाई कि मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ भाई ऐसे चला नहीं, मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा ब्रो। देखो जब मैं खाली यैपिंग कर रहा हूँ तब मैं प्रिटेंड मैं क्या बोलूँ, तब मेरे को कोई ऐसे बोलने का टाइम नहीं होता ना, मैं फोकस रहता हूँ उस पर। लेकिन जैसे मेरा फोकस गेम पे आता है तब मैं रेज करने लग जाता हूँ, सिंपल दैट, ठीक है। मैं प्रिटेंड क्यों करूँगा भाई, मतलब अगर प्रिटेंड करने से व्यूज़ आते हैं तो हाँ मतलब असर तो पड़ेगा भाई, मैंने देखे लोग, एंड एक्चुअल में थोड़ा बहुत तो असर पड़ता ही है, क्या बताऊँ। बट मेरा कहने का ये मतलब है भाई, मैं प्रिटेंड नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर मेरा जेन्युइन रेज होता है भाई ये, ठीक है। अब जैसे मैं मेरी बातें सुना रहा हूँ तो मेरे को मैं नहीं बोला भाई उसमें कुछ, क्योंकि मैं मेरी बात सुना रहा हूँ, लेकिन जैसे मैं फोकस हो जाऊँगा गेम पे वैसे ही अपनी गालियाँ निकाली जाएगी। हाँ वाजा बहन चोद, चलो कोई नहीं, हार गए अपन, ठीक है। आज की वीडियो आई गेस केवल कुछ कर नहीं सकता हूँ, और आई थिंक जनरल जोन 0 तो अब भाई मेरा अकाउंट गया, जैसे कि मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट में बताया था, मेरा अकाउंट चले गया दोस्तों, अकाउंट चले गया भाई मेरा, इतने घंटे मैंने 7 वीडियोस डाली थी भाई एंड अकाउंट चले गया, सो बैड यार, सो बैड, लाइक बहुत बुरी बात है। अब मैं आगे फिर से जनरल जोन 0 भाई मैं 7-10 घंटे मेरे से नहीं होगा भाई,
ठीक है, सेम स्टोरी फिर से खेलो। इसलिए मैं फ़िलहाल के लिए तो वो गेम नहीं खेलने वाला। मैं आगे फिलर्स देखो, मैं उस गेम को थोड़ा फिलर्स के रूप में मेरे को मज़ा भी आ रहा था, बट जिस दिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था उस दिन के लिए फिलर्स के रूप में यूज़ कर रहा था। ठीक है, अब मेरे को आई थिंक गेंशिन इम्पैक्ट यूज़ करना चाहिए। ठीक है, या एंड वो ज़्यादा बड़ा गेम है, तो या अब प्रॉब्लम तो आने वाली है दोस्तों। तुम बताओ, मेरे को बता दो भाई, अगर तुमने लास्ट तक देखी ना भाई, तुमने लास्ट में भी देखी ना, तू बता दे भाई कि ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो की फिर से पूरी स्टोरी करके आगे का तुम्हें दिखाऊँ भाई। फिलर्स के लिए बोल रहा हूँ, वैसे मुझे पता है तुम देखने वाले तो होंगे। स्टिल ज़ेनलेस ज़ोन ज़ीरो लेकिन बता दो भाई। मेरे को नींद भी आ रही है भाई, मैं थका हुआ हूँ बहुत पूरी तरह, मेरी नींद पूरी नहीं है भाई, स्कूल भी जाए मैं भाई। चलो स्कूल की कहानी सुनाता हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, स्कूल की कहानी सुनाता हूँ। ठीक है, मतलब हाँ, क्या ही जा रहा है सुनाने में। ठीक है, तो होता क्या है, आज मैं गया स्कूल सेकंड टाइम। ठीक है, फर्स्ट टाइम कुछ खास एक्सपीरियंस हुआ नहीं था, सेकंड टाइम गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया वहाँ। तुम लिटरली अप्रैल स्टार्ट हो चुका था भाई सेशन, एंड मैं मई के मिड में जाना चालू करूँ। तो सोचो भाई, तुम्हें भी पता है कि कुछ समझ में नहीं आएगा बंदे को। ठीक है, मैं कवर अप करूँगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, इनफैक्ट मैथ्स के पीरियड में तो मैं सो भी गया, बिकॉज मेरे को पता था मेरे को टर्म्स समझ में आने वाली नहीं। ठीक है, एंड वैसे भी भाई पढ़ाई बहुत लोग होती है। ठीक है, मैं तो सोते रहता हूँ वैसे भी। ठीक है, तो मैं सो गया था मैथ्स के पीरियड में। और टीचर देखो 11th वाले बॉदर भी नहीं करते, बिकॉज 11th है भाई। ठीक है, तो या मैंने करी की हरकत, मैं सो गया क्लास के बीच में। बाद में आया कमर्शियल आर्ट्स। देखो हाँ, वैसे बता दूं, मैंने साइंस मैथ्स लिया है, पीसीएम लिया है, एंड साथ में ऑप्शनल में कमर्शियल आर्ट्स लिया है। पीसीएम मैंने इसलिए लिया, देखो मुझे बायोलॉजी लेनी नहीं थी, मुझे कॉमर्स लेना नहीं था, बचा आर्ट्स एंड पीसीएम, जहाँ पर बहन के हाँ, जहाँ पर मेरे इंटरेस्ट थोड़े आई गेस, मतलब कहीं ना कहीं, क्या पता बाई चांस। ठीक है, मेरे इंटरेस्ट मतलब थोड़े लाए भी नहीं कर रहे, थोड़े से थोड़े हल्की से टिल्ट होते पीसीएम की तरफ। ठीक है, तो इसलिए मैंने पीसीएम ले लिया। एंड दूसरी चीज़ ये भी है भाई कि मतलब मैंने तो बाद में रियलाइज़ की, मेरे जो मार्क्स आए थे, अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया, मैथ्स में 92 आए, तो या आई थिंक ग्रेट डिसीजन था मेरा पीसीएम। क्योंकि मैं मैथ्स में कई बार खुद से कर लेता हूँ, बट सोशल साइंस मैं खुद से नहीं कर पाता जो। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़ नहीं कर पाता खुद से। ऑफकोर्स मेरे को ट्यूशन लगती, एंड ट्यूशन में मैं ऑफकोर्स अच्छा करता हूँ, बट यू नो व्हाट आई मीन, मेरे कहने का मतलब यही है। तो मतलब बेसिक मैंने क्राइटेरिया यही लिया कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो थोड़े से हल्के से टिल्ट हो रहा है पीसीएम की तरफ, तो पीसीएम ले लेता ब्रो। ठीक है, बाकी कमर्शियल आर्ट्स में होने वाला मेरा आगे काम ज़्यादा। ठीक है, तो कमर्शियल आर्ट्स पे फोकस करते हैं अभी बात। ठीक है, अब आते हैं कमर्शियल आर्ट्स पे। कमर्शियल आर्ट्स की क्लास हुई दोस्तों, मैं गया, मैंने बोला मैम मेरे को ड्राइंग का डी भी नहीं आता, एंड ये थोड़ा बहुत सच है। ठीक है, मैं कॉपी करके थोड़े बहुत कर लेता हूँ ड्राइंग, बट लाइक खुद के आइडिया से कर लेता हूँ, बट आई मीन ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। ठीक है, गाचा गेम्स खेले लेकिन मैंने बहुत खेला है। ठीक है, एंड आई मीन जिसने खेले हैं उसकी तो उसने करी होगी भाई, कभी ना कभी तो करी होगी। आई मीन हाँ, करते हैं। मैं गाचा वाला बंदा हूँ भाई, मेरा गाचा फेज रह चुका है। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ बिग सेट टू मी, बट आई मीन कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है bro। मेरे कहने का मतलब यही था। तो अब मैंने मैम को ऐसे बोल दिया कि मैम मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। अब मैम ने जस्ट ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा, मैम ने ऐसे रूड होकर नहीं पूछा। मैम ने बोला तो फिर आपने क्यों लिया? क्योंकि कुछ बच्चे बस टाइम पास के लिए लेते हैं भाई। ठीक है, लाइक योगा लेते हैं भाई कुछ बच्चे टाइम पास के लिए। ठीक है, कुछ बच्चे टाइम पास के लिए फिजिकल एजुकेशन के लिए, तो मतलब उनमें भी कुछ तो करना ही होता है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे लेते हैं टाइम पास के लिए। वैसे कमर्शियल आर्ट्स भी कुछ बच्चे लेते हैं टाइम पास के लिए। तो मैम ने यही बोला कि टाइम पास के लिए नहीं होगा भाई, मैं पूरे टाइम कराती रहूँगी काम। तो
मैंने सिंपल रीज़न बताया मैम मेरे को सीखना है, बिकॉज देखो अब मैंने शायद से अभी तक इस चैनल पे रिवील नहीं करे होंगे भाई मेरे इंटरेस्ट, बट मेरे को बनना है एनिमेटर। देखो मैं अगर सिंपल बता रहा हूँ, मेरे को एनिमेटर बनना है एंड जापान में जाके थोड़ा एनिमे वगैरह में काम करना है, ठीक है। दैट इज़ माई इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स हार्ड वर्क चाहिएगा, करेंगे भाई डेफिनेटली, वाई नॉट, करेंगे भाई, ठीक है करेंगे डेफिनेटली, बट आई मीन कि मेरा इंटरेस्ट उस तरफ लाई है, तो मेरे को कमर्शियल आर्ट्स तो आना ही चाहिए। मेन तो ये क्राइटेरिया होता है, मैंने जितना सुना है उस हिसाब से, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट वैसा नहीं पता, बट स्टिल लेट्स से कि क्या पता पड़ जाए, ठीक है। लाइक मैं जिस बंदे का रोड मैप कर रहा हूँ, ठीक है, एक बंदा है इंडिया जापान, उसने भी मतलब कोई और फील्ड का ही काम कर रहा है, वो PCM, उसने PCM देके करा था भाई, और गया वो जापान एंड स्टिल वो कोई और फील्ड का काम कर रहा है। तो आई थिंक मतलब एटलीस्ट क्या पता भाई, मैं अगर ले लूँगा PCM ले लूँगा तो कुछ बर्बाद तो नहीं रहा, ठीक है, बट क्या पता आर्ट्स ले लूँ और फिर मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ जाए जो सिर्फ PCM से करना होता हो, तो दिक्कत हो जाएगी ना डी, तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। ये था मेरे कहने का मतलब। तो अब कमर्शियल आर्ट्स में क्या होगा, मैंने बोला मैम मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ठीक है, जो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ भाई, मैं ताकि एक्सपेक्टेशन ना लगे भाई, क्योंकि और बच्चों के मैंने साइड में देखे भाई, वो इतने दिन आ भी रहे थे और मैंने देखा भाई इतनी भयंकर शेडिंग कर रहे थे भाई साहब, ठीक है। मैंने बोल दिया भाई मैम ऐसा है, लेकिन मैम एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रख ले मेरे से, रखी भी उन्होंने। मैम ने एक चिड़िया की और फूलों की कोई ड्राइंग दी भाई, मतलब प्रिंट दिया, ठीक है, और बोला इसको ड्रॉ करके दिया। मैंने पूछा मैम बेसिक कहाँ से करता हूँ स्टार्ट, मैम ने बताया देखो शेप वगैरह तुम्हें दिख रही है, मैंने बोला हाँ ओवल, ठीक है। फिर मैम ने बताया ठीक है, अब इसी शेप के का बेस बना लिया तुमने एंड अब इस पर काम करो। मैंने वैसे ही करा, मैंने कॉपी करी डिटेल्स, मैम ने बोला हाँ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन अच्छी है, तुम बुरे नहीं हो ड्राइंग में, तुम अगर काम करोगे तो अच्छे हो जाओगे। तो या आई थिंक मेरे को अब फील हो रहा भाई कि वो करने बैठे बट आई मीन हाँ ठीक है कर सकते हैं। तो या आई थिंक हाँ कि कमर्शियल आर्ट आई थिंक मैंने सही कहा चूज़ करके, मतलब लाइक या टीचर भी अच्छी है एंड आई थिंक एनवायरनमेंट भी अच्छा है एंड जो मेरा इंटरेस्ट है वो तो लाई कर ही रहा है, ऑलरेडी लाई कर रहा है, ठीक है। मैं टिल्ट भी नहीं बोल रहा, मैं लाई कर रहा हूँ वो बोल रहा हूँ, फर्क समझो वर्ड्स में, ठीक है। हालांकि मैं मेरे वर्ड्स में इतना ध्यान ना दिया करो, मैं कुछ भी हैपन कर देता हूँ भाई, मैं कुछ भी चीज़ से अपन टेंटर्स थ्रो करने लग जाता हूँ, बट स्टिल लाइक कुछ वर्ड्स अगर मैं ज़ोर दे के बोल रहा हूँ कि लाई कर रहा है टिल्ट कर रहा है, तो उसका मतलब है कि भाई मैं वर्ड का मतलब सोच के यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक दैट्स इट फॉर द वीडियो। स्पाई एक्स फैमिली का रिव्यू था, साथ में मैंने मेरी कहानी भी बता दी, क्योंकि वीडियो छोटी हो रही थी और अलग से ये कहानी बताने के लिए कोई 7 मिनट की वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। तो या आई थिंक या दैट्स इट, ठीक है, बाय बाय, मिलता है अगली वीडियो में।